मुत्तसिल। मद मुत्तसिल में जो कायदा था वो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद था, इसलिए उस मद का नाम था मद मुत्तसिल, यानी कि एक ही कलमे में मौजूद होना। यह मद मुनफसिल यानी कि दो कलमे होना, कलमों का जुदा जुदा होना। हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा मुतहर्रिक आ जाए तो वहां पर मद मुनफसिल का कायदा होगा। हमजा मुतहर्रिका मैंने आपको बताई थी, यानी कि अलिफ खाली हो और उसके ऊपर कोई भी हरकत लगा दी जाए, ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, तनवीन जो भी हो, तो वो हमजा मुतहर्रिक बन जाती है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसको हम 3 से 4 हरकत खींच कर पढ़ते हैं। जैसे देखें बाजे बी, अलिफ ज़बर, माँ, बी माँ, अलिफ मद्दा, उसके बाद हमजा पे पेश है, यानी कि हमजा मुतहर्रिक। इसको हम 3 से 4 हरकत खींचेंगे। बीमा ठीक है। अब नून है, फिर जा है, बीमा ज़ीला, साकिन के पास जा, यानी कि इख्फा का कायदा होगा यहाँ पर। देखिए एक ही कलमे में एक दो कायदे मिल जाते हैं, इसके अलावा अगर पूरी लाइन अगर आप तिलावत करेंगी तो उसमें कवायद की भरमार होगी, यानी कि बहुत सारे कायदे आपको वहाँ मिलेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, इख्फा शफवी और इकलाब और ये बहुत सारी चीजें, कलकला का होना, तो हर चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ये आमतौर पर छोटी मद कहलाती है, बड़ी मद मद मुत्तसिल और छोटी मद मद मुनफसिल। इसको हमने कितनी हरकत खींचा? 3 से 4 हरकत। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि अपने हाथ को सामने रखिए और उंगलियां खोलें, पहले मुट्ठी बंद रखें, फिर उंगली खोलें, बीमा ज़ीला, ठीक है, 3 उंगलियां या 4 उंगलियां आपकी खोल जाए। फिर है बनी, बाज़बा याज़ी नी, बनी, या मद्दा। या मद्दा के बाद आगे देखिए हमजा मुतहर्रिक, इसको किस तरह पढ़ा जाएगा? बनी आदम, बनी आदम। आ को भी क्यों खींचा? क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा है। आगे देखिए माँ, मीम अलिफ ज़बर माँ। अस्वाबा, अलिफ के ऊपर ज़बर है यानी कि हमजा मुतहर्रिक, इसको हम खींच के पढ़ेंगे, मा अस्वाबा। आगे देखिए फी अहसनि तक़वीम, फी अहसनि ज़बर ताक़, कलकला करेंगे, वाव याज़े भी या मद्दा। साकिन की सूरत में हम यहाँ पर 4 हरकत खींच के पढ़ेंगे, फी अहसनि तक़वीम,